हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप जी। जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम आपका 15 दिसंबर से यस और साइंस का मिला के पोर्शन है, यानी कि आपको 40 क्वेश्चन जो आएंगे, आपको मैं पूरे गारंटी लेता हूँ कि 40 में से आपको 35 क्वेश्चन श्योर है गारंटी के साथ सही होंगे। तो मेरी वीडियो डेली देखते हैं तो आप जरूर कर पाएंगे सही से। तो डियर फ्रेंड्स, देर न करते हुए जल्दी से शेयर कर दिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जो लोग चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे और सुपर सीरीज के माध्यम से। आज का हमारा जो सुपर सीरीज है 6 है, यानी प्रैक्टिस सेट पेपर 6 है, जो मैं प्रीवियस सेट पेपर पहले करा रहा हूँ। इसके बाद में आपको वो एग्जाम जाएंगे, उसके बाद में अपने आप से क्वेश्चन एनालिसिस करके बनाऊंगा बढ़िया से, जिसमें मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है तो वो भी क्वेश्चन हम करा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक पहला है, क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन। आप क्वेश्चन को देखेंगे और जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 वो स्कैन करेंगे और आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तो आपको ऑप्शन जो लग रहा है वो बिल्कुल माइंड में टिक करेंगे। उसके बाद मैं ऑप्शन बताऊंगा। 25 क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें से आपसे 20 भी कर पाते हैं तो कमेंट जरूर करिए, कि जितनी भी आप सही कर पाते हैं कमेंट जरूर करिए। डियर बॉस, तो करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए स्क्रीन पे। आपने आई होप पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में चला होगा कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आरबीसीज में पाया जाता है, यानी कि लाल रक्त कण में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे पढ़ा है क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, ये आरबीसीज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये भी क्या कह रहा है, किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। तो ऑप्शन 4 दिए जाते हैं, इसमें से आपको ऑप्शन क्या करना है, आपको टिक करना है कि माइंड में क्या होगा ऑप्शन। तो आई होप टिक कर लिया होगा। तो बार बार आपको बोलूँगा नहीं, आप टिक करते मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, लिखा है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल भी करेक्ट, यानी 206 होती है, यानी कि यहाँ नहीं, सी ऑप्शन बिल भी करेक्ट नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट होगा। 206 हड्डियाँ होती हैं। आपको तो पता ही होगा मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ऑप्शन भी ध्यान से देखने हैं, नंबर का जो मिसिंग ना हो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में देखने को, तो आराम से करिएगा। बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में करना है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है तो आपको टाइलिन, यानी ए ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा, हमारा टाइलिन ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भोजन का अवशोषण ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑफ फूड शरीर के किस अंग में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपके नज़र में आ रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्या होना चाहिए। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है। तो यहाँ पे छोटी आंत में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डियर फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब धांसू हैं, आपको सारे क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो मजा आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी। तो यकृत होगी। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है। आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 4, इसमें से क्या होगा, सी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो, यानी डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिंग ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, यानी कि आपको डी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। 8 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक पदार्थ है जो शरीर में बहुत जल्दी क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9 हमारा क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि शरीर में एक्सचेंज किस अंग में होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है किस में होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा। ये फेफड़ा, यानी शरीर में गैसों का विनिमय जो एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो फेफड़ा में होता है, लंग्स जिसको हम बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो आपको पता होगा, बी ऑप्शन बिल भी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रॉन होता है। किडनी की वृक्क क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है नाइट्रोजन उत्सर्जी, यानी कि नाइट्रोजन इमिशन
पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स आपको इसमें ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्या करना है, आंसर बताना है। नाइट्रोजन उत्सर्जन में पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको आंसर पता चल गया होगा कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है, तो कहाँ होती है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मस्तिष्क ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। कॉर्निया होता है, उसको अगर समाप्त हो जाता है तो आंखों की रोशनी गायब हो जाती है। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही ताबड़तोड़ करेंगे, क्वेश्चन जल्दी से करेंगे तभी हमारे 100 सेट पेपर हो पाएंगे, वरना हो नहीं पाएंगे। डियर फ्रेंड्स आप पेशेंस रखिए। अगर आपको आवाज़ ज़्यादा स्पीड में लग रही है तो आप कमेंट करिएगा, मैं स्लो भी करा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो स्लो अगर करना चाहते हैं, वहाँ पे 3 पॉइंट राइट में दिए गए कॉर्नर पे, उसमें फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देर नहीं करते हुए चलते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है कि लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है? लाल अस्थिमज्जा में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे अस्थिमज्जा में होता है। यानी कि वर्टिब्रेट में हड्डियों की कुल संख्या पाई जाती है, तो डियर फ्रेंड्स आपको पता होगा कितनी पाई जाती है? 63, 52, 42, 33, इसमें से ऑप्शन दिए जाते हैं 4, आपको पता होगा। तो आई होप आपने माइंड में क्लिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा 33 पाई जाती हैं, तो डी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है शरीर की सबसे लंबी हड्डी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कौन सी है, फीमर होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ होता है। पता होगा जो हमारे शरीर का रक्त होता है, खून होता है, उसको कहाँ साफ होने के लिए, शुद्ध होने के लिए रखा जाता है? तो ये वृक्क यानी कि वृक्क आपको याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? आपको पता ही है कि जो हमारा हार्ट बीट होती है 72 टाइम 1 मिनट में धड़कती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कितने अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे क्वेश्चन है। हम इजी टू हार्ड जाएंगे और फिर उसके बाद बहुत हार्ड कराएंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स पेशेंस रखिए। और 38 क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी के साथ मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में दिखने को। ठीक है डियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा 19 है, लिखा हुआ किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि कहा जाता है? तो सर्वदाता हमारा क्या होता है? ओ होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कैसे? यानी कि अदर डोनेटर होता है, इसको आपको याद रखना है। और सर्वग्राही कहा जाए तो ए भी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगला उसी टाइप का मैंने बना दिया हुआ है, इसमें से पूछा गया था पेपर में, इसलिए ये भी क्वेश्चन मैंने डाल दिया। लिखा हुआ है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं? तो यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आपको पता ही होगा क्या 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर हमारा क्या होगा? ए बी होगा, यानी कि ए बी यानी इसमें है सी मानेंगे। डी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। अगला क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको पता ही होगा क्या होगा। तो 21 का आंसर यानी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कैल्सीफेरॉल होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे रासायनिक नाम आपको बताना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, तो डियर फ्रेंड्स इसीलिए मैंने ये भी क्वेश्चन डाल दिए हुए हैं प्रीवियस सेट पेपर से उठा के। तो आपको करना है, इसमें से कौन सा गलत है ऑप्शन ये बता है। विटामिन सी होता है, ये भी सही है। विटामिन बी का थायमिन होता है, ये भी सही है। विटामिन के का नाम टोकोफेरॉल नहीं होता है, क्योंकि टोकोफेरॉल ई का होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। डी ऑप्शन आपका 22 का आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 का लिखा हुआ है कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है, यानी होता है। मानव शरीर में आयोडीन जो जब नमक होता है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेटस हो जाता है। और जो गले में एक बड़ा सा निकल आता है गोला टाइप का, उसको भी बोलते हैं गला घोटू, ठीक है, ग्वाइटर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्वाइटर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 का। ठीक है डियर फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लिखा 24 का आंसर कौन सा यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारा विटामिन ए है उससे रतौंधी होती है, विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होती है, यहाँ पे विटामिन ई की कमी से नपुंसकता तो ये डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आपको डी ऑप्शन मानना है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने को मिल सकते हैं, तो क्वेश्चन बढ़िया है, लेवल के अच्छे क्वेश्चन है, इसमें मिक्स
क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करेंगे, आपकी मदद होगी तो लोगों की मदद होगी तो अच्छा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में विटामिन सी यानी कि विटामिन बी सी होता है जल में घुलनशील। और आपको अगर वसा में पूछा था तो केडा आपको याद रखना है, KED ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन ऑप्शन इसका कौन सा मानेंगे, नहीं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो वाटर सोल्युबिलिटी विटामिन है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो जाएंगे, मेरा यही कहना है बार बार आप लोगों से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करिए। और फिर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे धांसू ट्रिक के क्वेश्चन कराऊंगा, इतने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कराऊंगा जितने प्रीवियस सेट पेपर में पूछेंगे हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपको GS साइंस के मिलाकर पूछेंगे। और करंट अफेयर की जो हमारी वीडियो सुबह 6 बजे आती है मॉर्निंग में, वो जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से आपको 7 जो क्वेश्चन आएंगे गारंटी लेता हूँ उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। मेरी इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर की, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं उसमें, और देखेंगे तो आपको वन लाइनर है, पढ़ने की बस देरी नहीं है, बस आप देखते जाइए, 2-3 बार वीडियो अपने करंट अफेयर की देखिए तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। उसकी PDF अगर चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे टेलीग्राम मैंने बना रखा है, वाईफाई एग्जाम ग्रुप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम ग्रुप। नेक्स्ट पार्ट 6-7 जो देखने वाले हैं आप, 7 पार्ट इसका लाऊंगा, तो इसमें से बहुत धांसू क्वेश्चन होंगे, आपको ट्रिक के साथ में एक्सप्लेन भी करूँगा। और बस ऐसी उम्मीद करिए कि आपका एग्जाम हो जाए, और आपका एग्जाम श्योर होगा, ये डेफिनेट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।